नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2024 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह ली, जिन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया था। आरिफ मोहम्मद खान केरल के ही पहले राज्यपाल थे। इनके साथ ही जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल और अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में रघुवर दास की जगह लेंगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में लगभग कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर समझौता किया गया है? Investment proposals worth approximately how many lakh crore rupees have been agreed upon in Bihar Business Connect 2024? The right answer is option number C, 1,80,000 करोड़ रुपये। बिहार में 423 कंपनियां 1,80,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन, जो कि 19 से 20 दिसंबर तक हुआ था, के दौरान कंपनियों ने निवेश के लिए सहमति जताई। इसके बाद बिहार सरकार और इन कंपनियों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। पिछले निवेशक सम्मेलन में इस साल 3.5 गुना से ज्यादा निवेश हुआ है। सबसे ज्यादा निवेश सन पेट्रोकेमिकल करेगी, 36,700 करोड़ रुपये। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में सर्वाधिक निवेश का समझौता किस क्षेत्र में हुआ है? इन विच सेक्टर हैज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीन मेड इन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे ज्यादा निवेश गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 17 कंपनियां करेंगी। इन कंपनियों ने 90,734 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने का समझौता किया है। इसमें NTPC ग्रीन का 10,000 करोड़ रुपये का सोलर प्लांट, अशोका बिल्डकॉन का 9,000 करोड़ रुपये का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शामिल है। अडानी ग्रुप 27,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का शिलान्यास कहां किया? वेयर डिड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ले द फाउंडेशन फॉर a 1 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी डेयरी प्लांट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले में खास तौर पर केतया ब्लॉक के बेरिया गांव में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डेयरी उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजनों की मेजबानी नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल नॉट बी होस्टिंग इवेंट्स फॉर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर नहीं करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के 5 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। राजगीर, जहां 14 खेल होंगे, कल्याण बिघा निशानेबाजी, गया तीरंदाजी और योग, पटना एथलेटिक्स सेपक टकराव, रोड साइकिलिंग, जूडो, वुशु और ताइक्वांडो, और भागलपुर में अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। बिहार की निशी कुमारी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इन विच इवेंट डिड निशी कुमारी फ्रॉम बिहार विन द गोल्ड मेडल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैफ्लाथॉन। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में अंडर 20 बालिका वर्ग में हैप्लाथॉन स्पर्धा में निशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप में बिहार ने 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। यदि आपको 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के PDF हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं BPSC के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं BPSC के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज MCQs, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर BPSC के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे?
वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे, तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा, और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है, ये फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। बिहार से स्वस्थ पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हु रिसीव्ड द दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2024 इन द हेल्दी पंचायत कैटेगरी फ्रॉम बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुमन कुमार ठाकुर। मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर ग्राम पंचायत के मुखिया सुमन कुमार ठाकुर को स्वस्थ पंचायत श्रेणी में पुरस्कार मिला, जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में बिहार की 3 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास 2024 से सम्मानित किया है। अन्य 2 पंचायत कौन कौन से हैं? पार्थू पंचायत नालंदा की आत्मनिर्भर अवसंरचना श्रेणी में तीसरा स्थान, और पुनंदा पंचायत जहानाबाद सुशासन श्रेणी में तीसरा स्थान। महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द महावीर चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल लेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फुलवारी शरीफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के फुलवारी शरीफ में महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। महावीर बाल कैंसर अस्पताल में 100 बेड होंगे, जो खास तौर पर कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए बनाए गए हैं। बिहार के 2 छात्रों द्वारा बुकिंग, ट्रैकिंग और माल डिलीवरी पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए विकसित नए ऐप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप डेवलप्ड बाय द 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार फॉर बुकिंग, ट्रैकिंग एंड रिसीविंग फीडबैक्स ऑन गुड्स डिलीवरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रश। आईआईटी मुंबई से स्नातक प्रखर मोकामा और अनीश पटना ने अपने इनोवेटिव स्टार्टअप रश के साथ भारत में लॉजिस्टिक को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यह ऐप जो माल की डिलीवरी पर बुकिंग, ट्रैकिंग और फीडबैक की सुविधा देता है, भारत के उत्तर पूर्व में लॉजिस्टिक के लिए विशेष रूप से सहायक रहेगा। इनका जो उद्यम है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना यानी CIMP में इंक्यूबेट किया गया है, जिसके कार्यालय पटना, गुवाहाटी और पुणे में स्थित है। महानंदा नदी पर नए बैराज का निर्माण कहाँ होगा? वेयर विल द न्यू बैराज बी कंस्ट्रक्टेड ऑन महानंदा रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। बिहार सरकार ने राज्य की 3 प्रमुख नदियों पर नए बैराज निर्माण को मंजूरी दे दी है। किशनगंज के पास महानंदा नदी पर, सीतामढ़ी के पास ढेंग और कटौंजा में बागमती नदी पर, इसके अलावा मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर बने बांध को अपग्रेड करके बैराज बनाया जाएगा। पहले चरण में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने खेल मैदान बनाए जाएंगे? हाउ मेनी प्लेग्राउंड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार्स रूरल एरियाज इन द फर्स्ट फेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6659। बिहार के सभी जिलों की 5671 ग्राम पंचायतों में खेलों के मैदान का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के लिए अधिक अवसर प्रदान
करना है। पहले चरण में राज्य भर के 533 ब्लॉकों के 6,659 खेल के मैदानों का निर्माण होगा। इसमें सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में होंगे 415 और सबसे कम देखेंगे तो शिवहर में 26। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। बिहार की प्रस्तावित विश्व स्तरीय फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? वेयर इज बिहार प्रपोज्ड वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी टू बी बिल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। बिहार राजगीर में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने जा रहा है, जिसके लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस परियोजना से बिहार में फिल्म और मनोरंजन उद्योग में क्रांति आने, रोजगार के अवसर पैदा होने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गोल्डी कुमारी ने वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स 2024 में किन 2 स्पर्धाओं में पदक जीते हैं? विच 2 इवेंट्स डिड गोल्डी कुमारी विन मेडल्स एट द वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो। बिहार के नालंदा की प्रतिभाशाली एथलीट गोल्डी कुमारी ने थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स 2024 में 2 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इन्होंने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक और भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। महेंद्र मांगलिया की उस पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ महेंद्र मांगलियास बुक फॉर विच ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध संग्रह। मधुबनी के प्रसिद्ध मैथिली लेखक महेंद्र मांगलिया को मैथिली निबंध श्रेणी में इनके काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से इनकी पुस्तक प्रबंध संग्रह के लिए। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये 2 साल की अवधि या अगले आदेश तक बिहार के डीजीपी रहेंगे। इन्होंने किन की जगह ली? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? विच 2 यूनिवर्सिटीज इन बिहार हैव बीन ग्रांटेड रिसर्च यूनिवर्सिटी स्टेटस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत पटना विश्वविद्यालय और दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार ने बिहार उच्च शिक्षा परिषद को स्वीकृति पत्र भेजा है और प्रत्येक विश्वविद्यालय को विकास के लिए 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार भगत को वर्ष 2022 के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? विच अवार्ड हैज डॉक्टर अरुण कुमार भगत रिसीव्ड फॉर द ईयर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार। इसकी घोषणा भोपाल में साहित्य अकादमी और मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद द्वारा की गई है। इन्हें यह पुरस्कार भोपाल में आयोजित एक समारोह में इनकी पुस्तक पत्रकारिता, रचनात्मक लेखन और रचनात्मक प्रक्रिया के लिए प्रदान किया गया। ये वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला? विच अवार्ड डिड नालंदा यूनिवर्सिटी रिसीव इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गृह उत्कृष्टता पुरस्कार। प्राचीन नालंदा महाविहार की वास्तुकला में आधुनिकता का समावेश करके निर्मित अद्वितीय नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार फिर गृह परिषद उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पूर्व विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री तथा वर्तमान सांसद मीनाक्षी लेखी ने नालंदा विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार प्रदान किया। 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को अस्थायी निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? What award has Bihar been selected to receive for its outstanding performance in climate resilient agriculture programs? The right answer is option number A, Water Transversality Global Award। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को इस वर्ष वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन चुनौतियों का समाधान करने वाले टिकाऊ और प्रभावी कार्यक्रमों में राज्य के योगदान को मान्यता देता है। मधुबनी जिले में कौन सा कीर्तिमान स्थापित हुआ? व्हाट रिकॉर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दुनिया की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग। एक प्रभावशाली उपलब्धि में मधुबनी जिले में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया गया, जहां 900 से अधिक कलाकारों ने मिलकर दुनिया की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई, जिसकी जो लंबाई है वह है 1900 फीट। परियोजना में 2 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया, आचार्य पद्मश्री दुलारी देवी और पद्मश्री शिवन पासवान। खेलो इंडिया महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द खेलो इंडिया वीमेंस खो खो लीग हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज। खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 28 से 30 दिसंबर तक गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में शुरू हुई। इसका आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार राज्य खो खो संघ द्वारा किया गया, जिसमें 24 राज्यों ने भाग लिया। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पीपला पुल फ्लोटिंग ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार विल हैव द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपला पुल फ्लोटिंग ब्रिजेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समस्तीपुर, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, पटना और वैशाली। इन पुलों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा। इसके लिए कुल 123 करोड़ रुपए के लगभग आवंटित किए गए हैं। बिहार के वे 2 बच्चे कौन हैं जिन्हें वीर बाल पुरस्कार मिला? हु वर द 2 चिल्ड्रन फ्रॉम बिहार हु रिसीव्ड द वीर बाल अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्डी कुमारी और सौरभ कुमार। नालंदा की गोल्डी कुमारी और शेखपुरा के सौरभ कुमार बिहार के ऐसे 2 बच्चे हैं जिन्हें प्रतिष्ठित वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को नई दिल्ली में वीर बाल पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें बिहार के ये 2 बच्चे शामिल थे। आरिफ मोहम्मद खान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है वह स्वतंत्रता के बाद बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं, बिल्कुल सही है यह। दूसरा स्टेटमेंट है वह 6 सितंबर 2019 से केरल के 22वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। सीतामढ़ी में औद्योगिक विकास से जुड़ी प्रमुख घोषणा क्या थी? व्हाट वाज द की अनाउंसमेंट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सीतामढ़ी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक विकास के लिए 500 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी और शिवहर में अपनी प्रगति यात्रा, ध्यान में रखिएगा यात्रा का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, के दौरान 424 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की श्रृंखला की शुरुआत की। प्रमुख पहलों में 4 साल से बंद पड़ी रेगा चीनी मिल को फिर से खोलना और शिवहर मुजफ्फरपुर सड़क को 4 लेन वाला राजमार्ग बनाना शामिल है। द्वितीय मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में रजत गदा पुरस्कार किसने जीता? हु वन द सिल्वर मेस अवार्ड एट द सेकेंड मल्ल युद्ध कंपटीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुभम कुमार यादव। बेगूसराय में आयोजित द्वितीय मल्ल युद्ध कुश्ती प्रतियोगिता में कैमूर के शुभम कुमार यादव सर्वश्रेष्ठ पहलवान बने। 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चैंपियन का खिताब हासिल करने पर इन्हें सिल्वर गदा पुरस्कार स्वरूप दी गई। इन्हें प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया। यूएस ओपन 2024 में अंडर 19 वयस्क वर्ग का खिताब किसने जीता? हु वन द अंडर 19 एडल्ट कैटेगरी एट द यूएस ओपन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यश आनंद। पटना के रहने वाले यश ने टेबल टेनिस के अंडर 19 एडल्ट कैटेगरी में यूएस ओपन 2024 प्रतियोगिता जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में कैलिफोर्निया के फर्नांडो लोरिया को हराकर खिताब जीता। पुरुष एकल स्पर्धा में कनक झा ने खिताब जीता। यश ने इससे पहले 2016 में बिहार स्टेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता था। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने स्थानों पर जल प्रदूषण का परीक्षण किया गया? हाउ मेनी लोकेशंस along the गंगा रिवर इन बिहार were tested for water pollution by the बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 33। बिहार में गंगा नदी का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, खास तौर पर इसके किनारे बसे 33 चिन्हित शहरों में। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मई 2024 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि पानी न केवल पीने के लिए बल्कि नहाने के लिए भी अनुपयुक्त है। पानी में मुख्य प्रदूषक टोटल कैलिफॉर्म और फेकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है। 68वें राष्ट्रीय खेल 2024 में गर्ल्स रग्बी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? विच टीम वन द गर्ल्स रग्बी चैंपियनशिप एट द 68th नेशनल स्कूल गेम्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 68वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2024 में रग्बी अंडर 19 लड़के और लड़कियों के लिए बिहार की लड़कियों की टीम फाइनल में उड़ीसा को 15-0 से हराकर चैंपियन बनी। लड़कों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने बिहार को हराकर चैंपियनशिप जीती, तो बिहार उप विजेता रहा। यह जो प्रतियोगिता था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित की गई थी। दोस्तों जैसा कि बताया गया है
इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। कितने वर्षों के बाद बिहार की झांकी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होगी? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल बिहार स्टैब्ल्यू बी पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे पैरेड इन दिल्ली? 8 वर्ष बाद झांकी के लिए चुने गए विषय जल जीवन हरियाली और छठ पूजा है, जिन्हें कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार की झांकी को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इन 2 थीम को मंजूरी दी है। इससे पहले 2016 में बिहार की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी। दोस्तों, दिसंबर महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडिशनल करंट अफेयर्स होते हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये सेक्शन बनाया है, चलते चलते एट ए ग्लांस। इसका कंटेंट आपको पॉइंट वाइज पीडीएफ के रूप में मिलेगा। इस वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।